एक छोटे से कस्बे में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। कस्बा छोटा था, लेकिन विशाल के सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक साधारण से दर्जी थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थी। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन माँ बाप ने कभी अपने हालात का बोझ विशाल पर नहीं डाला। विशाल पढ़ाई में तेज था, मगर हालात उसे बार बार याद दिलाते थे कि सपने देखना आसान है, पूरा करना मुश्किल। स्कूल में जब बाकी बच्चे नए जूते, नई किताबें और मोबाइल लेकर आते, तब विशाल चुपचाप अपनी फटी कॉपी और पुराने बैग को देखता रहता। कई बार दोस्त मजाक भी उड़ाते, अरे विशाल, तू आईएएस बनेगा क्या? पहले जूते तो ठीक करवा ले। हर ताना उसके दिल में चुप था, लेकिन वो मुस्कुराकर चुप हो जाता। रात को जब सब सो जाते, विशाल छत को देखते हुए सोचता, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा या जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? एक दिन स्कूल में हिंदी के मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर बोला, कोई इंजीनियर। जब विशाल की बारी आई तो पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन विशाल ने धीमी आवाज में कहा, सर, मैं अफसर बनना चाहता हूं। क्लास में सन्नाटा छा गया। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, हंसने की नहीं, ताली बजाने की बात है, क्योंकि सपने वही नहीं होते जो सोते वक्त आएं, सपने वो होते हैं जो सोने न दें। उस दिन पहली बार विशाल को लगा कोई तो है जो उस पर विश्वास करता है। 10वीं के बाद विशाल ने तय किया कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, लेकिन घर की हालत खराब थी। पिता बीमार रहने लगे, माँ का काम भी कम हो गया। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़कर कोई काम देख ले, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। विशाल का दिल टूट गया, लेकिन उसने पिता से कहा, पापा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं हार नहीं मान सकता। दिन में वो एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा और रात को पढ़ाई करता। अक्सर आंखें भर आती, लेकिन किताब बंद नहीं करता। पहला एग्जाम आया, विशाल असफल हो गया। दूसरा आया, फिर असफल। लोग कहने लगे, किताबों से पेट नहीं भरता, अब तो उम्र भी निकल रही है। एक रात विशाल अकेला बैठा रो रहा था। उसे लगा सब खत्म हो गया है। उसी रात माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, अगर मेहनत बेकार होती तो भगवान मेहनत का नाम ही नहीं बनाते। माँ के ये शब्द उसके अंदर उतर गए। विशाल ने इस बार अलग तरीका अपनाया। समय का सही इस्तेमाल, कम लेकिन गहरी पढ़ाई और खुद पर भरोसा। वो रोज खुद से कहता, मैं आज नहीं तो कल जरूर जीतूंगा। कई रातें बिना सोए भी थीं, कई दिन भूखे भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक सुबह मोबाइल की घंटी बजी, रिजल्ट आया था। विशाल के हाथ कांप रहे थे। जब उसने अपना नाम लिस्ट में देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। वो पास हो गया था, नहीं, वो सफल हो गया था। पिता ने उसे गले लगा लिया। माँ की आंखों में सुकून था। कस्बे के वही लोग जो ताना मारते थे, आज कह रहे थे, देखो, ये है विशाल। लेकिन विशाल यही नहीं रुका। उसने अपने कस्बे के बच्चों के लिए फ्री पढ़ाने की क्लास शुरू की। वो कहता, अगर मेरा संघर्ष किसी और की राह आसान कर दे तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। विशाल की कहानी हमें सिखाती है, सपने देखने वालों की नहीं, उन्हें पूरा करने वालों की कद्र होती है। इस कहानी से आपको सीख मिलेगी कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, नैतिक हिंदी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ 7.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।